राधे। तो बंधुओं, यही बात श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, जीवन में कोई भरोसा नहीं है कब जाने का समय आ जाए। और जाना भी बुरा नहीं है। सूत जी के शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना। कहते हैं कि जाना तो पड़ेगा, जाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई किस बात में है? मरना गलत नहीं है, जीवन है तो मृत्यु होगी। गलत क्या है? बोले बार बार मरना गलत है। प्रेम से कहो श्री राधे। बार बार मत मरो, क्योंकि हम लोग न जाने कितनी बार जन्म ले चुके, न जाने कितनी बार मृत्यु आ चुकी है। तो कहते हैं कि यदि इस चक्र से छूटना है तो केवल एक उपाय है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना है, यदि बार बार संसार में आने से बचना है, उस परम पद को पाना है, तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की शरण लो। ये बार बार मरने से छुड़ाकर श्रीमद् भागवत हमें प्रभु के चरणों में पहुंचा देंगे। फिर बार बार मरना नहीं पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसी कृपा भागवत जी की होगी। भागवत की महिमा के संबंध में सूत जी ने एक और बड़ी सुंदर बात बताई। कहते हैं कि ये भागवत की कथा ऋषियों देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में भागवत नहीं होती। ये कथा ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में नहीं होती। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे स्वर्ग और ब्रह्मलोक की क्या चले, भगवान की कथा तो भगवान के वैकुंठ में भी नहीं होती। भागवत में लिखा हुआ वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी। कि न यत्र वैकुंठा कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यतम्। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, स्पष्ट कह दिया भगवान की कथा आपको उनके वैकुंठ में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कबीरदास जी के पास लोग आए थे और कबीरदास को कहा कि कबीरदास, हमने सुना है कि भगवान ने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा था और तुमने जाने से मना कर दिया। लोगों ने पूछा, कबीरदास जी हमने सुना है कि राम के दूत तुम्हें लेने आए थे पर तुमने उनको जाने से मना कर दिया। कबीरदास बोले, भैया तुमने ठीक सुना है। परमात्मा के
दूत मुझे लेने आए थे पर मैंने मना कर दिया जाने से। लोगों ने पूछा, क्या तुमको मरने से डर लगता है? अरे आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, कबीरदास जी के पद आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, दुनिया भर का ज्ञान इन्होंने अपने पदों में रख दिया। रहना नहीं देश वीराना है, कबीरदास का पद है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, कबीरदास का पद है। तो लोगों ने कहा कि आपने जीते जी इतनी वैराग्य की बातें की कि यहां संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है, और जब तुम्हारे जाने का समय आया तो तुम रोने लगे। भगवान के दूतों को तुमने जाने से मना कर दिया। क्या मरने से डर लगता है? कबीरदास कहते हैं, भैया मैंने जाने से तो मना किया, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। बोले फिर क्यों मना किया? तो कबीरदास बता रहे हैं, इसलिए मना किया कि राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रो। ओ राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रो। क्योंकि जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। कबीरदास कह रहे हैं, भैया मरने से डर नहीं है। मर तो मैं कब का चुका हूं, क्योंकि जिसने संसार छोड़ दिया वो तो मर ही गया ना। संसार के लिए वो जिंदा ही कहां है? कबीरदास बोले, मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं। हां, जाने से इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कथा, जो सत्संग मुझे इस वसुधा पर मिल रहा है, वो तो भगवान के वैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है। तो मरने से घबराहट नहीं है, सत्संग से प्यार है, कथा से प्यार है। इसीलिए सुराणाम अपि दुर्लभा। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों ये वो कथा है जो एक बार श्री नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद दिलवाने के लिए कराई थी। एक बार नारद जी ने भी भागवत कराई थी। मालूम है कब कराई थी? बड़ा प्यारा प्रसंग है, आप बस थोड़ी देर बड़े भाव से सुनो, फिर मैं विश्राम की ओर ही चल रहा हूं। ज्यादा समय आपका आज नहीं लूंगा मैं। ये प्रसंग श्री सूत जी ने सुनाया है। एक बार नारद जी सनत कुमारों से बद्रिकाश्रम में मिले। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। इनका मिलन नारद जी से हुआ है कि एकदा हि विशालाया चत्वारशयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्रीनाथ में जब सनत कुमारों ने नारद जी को देखा है तो क्या देख रहे हैं? सामने से नारद जी आ रहे हैं और बड़े परेशान हैं। ध्यान से सुनना। नारद जी के चेहरे पर चिंता है, हाथों में उनके वीणा नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं है, उदासी है। तो पूछा, हे देवर्षि क्या बात हो गई? आपके हाथों में रहने वाली वीणा कहां चली गई और आपके मुख से निकलने वाला हरि नाम कहां चला गया?
आपके चेहरे का तेज कहां चला गया? आप बड़े परेशान लगते हो। त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चा गमनम तव। त्वरितम, जल्दी जल्दी कहां से आप आ रहे हो और भागे भागे कहां आप जा रहे हो? क्योंकि संतों के जीवन में इतना उद्वेग नहीं होता। संतों का जीवन शांत होता है। आप इतना जल्दी जल्दी भाग रहे हो, परेशान भी लगते हो, क्या बात हो गई? तो नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों, तुमने ठीक पहचाना, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, पर मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, क्योंकि ध्यान रखना, जो दूसरे के सुख से दुखी होता है वो तो कोई राक्षस है, वो तो असुर है। जो दूसरे के सुख से दुखी होता है, पर जो अपने दुख से दुखी होता है वो इंसान होता है, पर जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है वो कोई सच्चा महात्मा होता है, कोई सच्चा फकीर होता है। हम लोग तो उतना निम्न स्तर पर आ गए हैं, हमारा तो ये हाल हो गया है कि हम अपने दुख से भी आज दुखी नहीं हैं, हम तो दूसरे के सुख से दुखी हैं। सामने वाला इतना सुखी कैसे हो गया, उसके जीवन में इतना आनंद कैसे आ गया? ये हमारे दुख का कारण है, हमारे कष्ट का कारण। लेकिन बंधुओं, संसार में सुखी तो वही होगा जिसने दूसरे के भी सुख की कामना की होगी। इसलिए तो मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ती है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, बस किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे। ये हकीकत है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। दूसरे को आप थोड़ा सा सुख दोगे ना, आपको अंदर से शांति का अनुभव होगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं। बोले फिर आपको किसका कष्ट है? तो बता रहे हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी को बड़ा श्रेष्ठ माना, और श्रेष्ठ मानकर अनेक तीर्थों में मैं गया। नारद जी बता रहे हैं कहां कहां गया? बोले मैं संसार के लोगों को देखने कि संसार में लोग सुखी हैं, दुखी हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है, एक परोपकार की भावना से हर तीर्थ में, हर गांव में, शहर में गया। क्योंकि ध्यान रखना, साधु का, फकीर का यही काम है। हमारे भारत वर्ष में एक बड़े महान संत हुए जिनको लोग रमण महर्षि के नाम से जानते हैं। उनके जीवन में बड़ी सेवा, बड़ा परोपकार था। उनके संबंध में मैंने सुना, एक बार उनसे मिलने कोई बाहर से अंग्रेज आया था, यूके से आया था। उसने आकर रमण महर्षि से जब वार्तालाप की, बातें की, तो बात ही बात में उसने पूछा कि महर्षि, मैंने सुना है कि आप भगवान को देखते हो, मैंने सुना है कि तुम्हारा भगवान से साक्षात्कार होता है, तो आपने कब देखा भगवान को, कहां देखा, कैसे साक्षात्कार आप करते हो?
रमण महर्षि बोले कि तुम्हें करना है, तुम्हें देखना है भगवान को? बोले हां। क्या आप दिखा पाओगे? बोले अभी दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। महर्षि रमण उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर गए, किसी मंदिर में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, किसी देवालय में नहीं, एक गरीब की कुटिया पर लेकर गए। एक गरीब की कुटिया में अंदर पहुंचे, देखा उस बेचारे के शरीर में कोढ़ हो रहा था, बड़ी तकलीफ में था। महर्षि रमण उसके निकट बैठे, अपना झोला उतारा, अंदर से सामान निकाला, उसके घावों को साफ किया, उसके कोढ़ को साफ किया, दवा लगाई, उसके सिर पर हाथ रखा, उससे 2 मिनट बातें की, उसके कानों को थोड़ा सा प्रभु का नाम सुनाया। उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उससे मिलकर रमण कुटिया से बाहर निकल आए। उस व्यक्ति ने महर्षि रमण को पूछा कि आपने तो कहा था मुझे भगवान से मिलाने आप ले चलोगे, आप तो इस गरीब की कुटिया पर लेकर आ गए, आपने उसकी मरहम पट्टी की, थोड़ा सा उसको ज्ञान दिया, उसको नाम सुनाया भगवान का, बस आपने कहा था मुझे भगवान से मिलाओगे। तो महर्षि रमण बोले कि क्या तुझे भगवान नहीं मिले? बोले मुझे तो नहीं मिले। बोले तुझे नहीं मिले होंगे पर मुझे मिल गए, क्योंकि मैंने उसे और कहीं नहीं पाया, दीन दुखियों की सेवा में मैंने परमात्मा को पाया है। मुझे वो और कहीं दिखाई नहीं दिया, मैंने सेवा में उसका दर्शन किया है, क्योंकि सेवा ही परमो धर्म। साधु का यही लक्ष्य होना चाहिए। साधु के अंदर, सच्चे फकीर के अंदर परोपकार होना चाहिए। तो श्री नारद जी भी जब चले हैं, कहां कहां गए? बोले श्रीरंगम गए, सेतु बंधनम रामेश्वर गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, जितने भी पवित्र तीर्थ हैं सब तीर्थों में श्री नारद जी महाराज ने भ्रमण किया। पर कमाल की बात है, कहते हैं कि ऋषियों, मैं जिस भी तीर्थ में गया, मैं जहां भी गया, मैंने केवल कलिकाल का प्रभाव देखा। क्या देखा? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने देखा लोगों में न सत्य है, न तप है, न दया है, न परोपकार की भावना है। ये सब बातें लोगों के अंदर से समाप्त हो गई हैं। मैंने संसार में, नारद जी बता रहे हैं कि केवल पेट भरने वाले लोग देखे, बस हमारा पेट भर जाए, हमारी तिजोरी भर जाए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। नारद जी कहते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा, उदरम भरणो जीवा। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, तो मैं घूमते घूमते सारे तीर्थों में होता हुआ अंत में वृंदावन पहुंचा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। वृंदावन में यमुना जी के तट पर मैं पहुंचा और वहां पर मैंने क्या देखा? एक युवती यमुना के किनारे बैठी हैं, उनकी गोद में सर रख के 2 वृद्ध पुरुष लेटे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा कि उस युवती की सेवा में बहुत सारी स्त्रियां भी लगी हुई हैं। मैं तो उसको देखकर आगे बढ़ने लगा, पर जब उसने हमें देखा तो नारद जी कहते हैं उसने आवाज लगाई, और वो युवती आवाज लगाकर बोली कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम।
उस युवती ने आवाज लगाकर कहा, हे साधु तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहर जाओ ठहर जाओ। और वो युवती मुझे बोली कि तुम्हारे जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो तत्क्षण शरीर से पाप निकलकर भागने लगते हैं। मैं उस युवती के निकट गया, मैंने पूछा, हे देवी आप कौन हो? आपकी गोदी में सर रख के ये जो लेटे हुए हैं ये दोनों कौन हैं? थोड़ा मुझे परिचय दो अपना। तो उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बताया कि नारद जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, अहम भक्ति ही, मैं भक्ति हूं। ये दोनों जो मेरी गोदी में सर रख के लेटे हैं ना, ये भी कोई साधारण इंसान नहीं है। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे तनय हैं। तनय यानी बेटे, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और नारद जी ये जितनी भी स्त्रियां आप देख रहे हो ना, कोई पानी भर रही है, कोई मुझे पंखा कर रही है, ये स्त्रियां भी कोई साधारण नहीं हैं। ये सब गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां हैं जो भक्ति की सेवा में लगी हुई हैं। बोले देवी जब आप भक्ति हो तो आप तो बांके बिहारी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, और आप यहां परेशान बैठी हो, इसका कारण? तो बताया कि महाराज जब से मैं वृंदावन में आई हूं ऐसा कुछ हो गया है कि मैं तो युवा हो गई हूं, पर मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बुढ़े हो गए हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। अच्छा आप लोग बताओ थोड़ा मुझे, संसार में माता पिता बुढ़े होते हैं या बच्चे बुढ़े होते हैं? माता पिता वृद्ध होते हैं या बच्चे वृद्ध होते हैं? अरे कुछ तो बोलो, गूंगे तो मत बनो। माता पिता। जब कुछ पूछूं तो बोल दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि अभी जग रहे हो सब। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि कथा में कभी कभी निद्रा देवी भी आ जाती है, उनको भगाने के लिए तो भजन कीर्तन गाने पड़ते हैं। क्योंकि बांके बिहारी भागवत कथा में ये ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहां बैठता है, मेरा भक्त कौन से कोने में बैठा है, जो श्रद्धा से मेरी कथा सुनने वाला है वो कहां बैठा है। मेरे बांके बिहारी ढूंढते हैं, और निद्रा देवी भी खोजती हैं कि मेरा चेला कहां बैठा है। तो अब आपके ऊपर है, किसके प्यारे बनोगे, निद्रा देवी के या बांके बिहारी के? नहीं, मुझे तो भरोसा है कि इस पवित्र प्रांगण में जितने भी भक्त बैठे हैं उनको बनना नहीं पड़ेगा, वो तो वास्तव में बिहारी जी के प्यारे हैं, तभी तो यहां आकर बैठे हैं। यदि बांके बिहारी से प्रेम नहीं होता तो आप आते ही क्यों यहां? प्रभु का प्रेम ही आपको लेकर आया है। तो यहां पर भक्ति ने कहा, नारद जी वृद्ध तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं मां हूं, पर उल्टा हो गया, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए और मैं जवान। तो आपके चरणों में मेरी दो प्रार्थनाएं हैं। पहली तो आप मुझे कृपा करके ये समझाएं कि ऐसा क्यों हुआ। पहली प्रार्थना, मैं युवा कैसे हो गई, मेरे बच्चे बुढ़े कैसे हो गए। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप कृपा करके बताएं कि अब ये ठीक कैसे होगा, मेरे बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे। तो श्री नारद जी महाराज बड़ा सुंदर यहां पर उत्तर देते हैं और भक्ति को समझाते हुए कह रहे हैं कि भक्ति वृंदावनस्य संयोगा
पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। देखो भक्ति, ये वृंदावन वो पवित्र भूमि है कि तुम यहां पर आकर जवान हो गई हो। वृंदावनस्य संयोगात्, इस श्लोक पर थोड़ा ध्यान देना आप, बड़ा प्यारा श्लोक है ये महात्मा का। तुम जो जवान हो गई हो भक्ति, वृंदावनस्य संयोगात्, वृंदावन के संयोग से तुम जवान हो गई। वृंदावन में आने से तुम युवा हो गई हो, क्योंकि भक्ति ये वृंदावन किसी और की भूमि नहीं है, ये वृंदावन तुम्हारी भूमि है। जैसे अयोध्या ऐश्वर्य भूमि है, द्वारिका ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, काशी मुक्ति की भूमि है, ऐसे ही वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, जहां केवल कृष्ण प्रेम है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। जिस वृंदावन में जाकर बड़े बड़े वैरागी भी, बड़े बड़े ज्ञानी भी बांके बिहारी की भक्ति में डूब जाते हैं, ऐसा वृंदावन धाम। जिस वृंदावन में रहने वाला न स्वर्ग चाहता है न अपवर्ग चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता, उसको तो सब कुछ वृंदावन में मिल जाता है। आज भी बंधुओं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र धाम हैं, सबका वास हमारे वृंदावन में है। इसलिए हमारे ब्रज के संतों ने ये बात कही कि श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। हमारी राधा रानी ब्रज में जहां चरण रख देती हैं, तो पग पग में प्रयाग जहां, किशोरी जी का चरण जहां पड़ जाए ब्रज में, वहीं प्रयाग प्रकट हो जाता है। आप लोग प्रयाग में स्नान करने जाते हो ना, आज हम इलाहाबाद भी बोलते हैं, संगम के तट पर प्रयाग में लोग स्नान करने जाते हैं, पर हमारी किशोरी जी जहां चरण रख दें वहीं प्रयाग प्रकट हो जाता है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें, हम तो वृंदावन वासी हैं भैया। जो वृंदावन पहुंच गया उसे कुछ चाहिए नहीं। और ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि जहां भागवत कथा होती है वहां साक्षात वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो हम सब तो वृंदावन वासी हो गए हैं, हम वृंदावन में बैठे हुए हैं। अब हम दिल्ली में नहीं है, हम वृंदावन पहुंच गए हैं। ये प्रांगण अब 7 दिनों के लिए वृंदावन धाम बन गया है। तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति वृंदावन में आपका अहर्निश नृत्य होता है, आप नाचती हो वृंदावन में। और भक्ति कब नाचती है बंधुओं, आप लोग केवल सुनना नहीं, आप इसका अनुभव करना कि वृंदावन में कभी बांके बिहारी के सामने जाकर आप खड़े होना, या भागवत भगवान के सामने आप खड़े होना, और इनके सामने यदि आपके हृदय में प्रेम झूमने लग जाए, आपके हृदय में आपका मन रूपी मयूर नाचने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारा मन नहीं नाच रहा, आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति नाच रही है, आपके हृदय में कृष्ण का प्रेम नाच रहा है। तो यत्र भक्ति ही नृत्यति, जहां भक्ति का नृत्य होता है, ऐसा वृंदावन है। तभी तो हमारे वृंदावन में भक्त गाया करते हैं, बड़ा सुंदर, ये मेरे हृदय का भाव है। वृंदावन में
एक भक्त का यही भाव होना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ